सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 1 कर रहे थे। देखिए चैप्टर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज से हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.5। तो देखो ये है हमारी एक्सरसाइज 1.5 और चैप्टर नंबर 1 का हमारा क्या नेम है? नंबर एंड न्यूमरेशन। तो देखो एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स हमें ये जो नंबर दिए हुए हैं इनका सक्सेसर भी निकालना है और प्रेडिसर्स भी निकालना है। ठीक है, अब सक्सेसर्स और प्रेडिसर्स होते क्या है? देखिए जो भी नंबर का हमें अगर प्रेडिसर निकालना हो, है ना, अगर हमें प्रेडिसर जिस भी नंबर का निकालना होता है तो उसको हमें क्या कर देना पड़ता है? 1 माइनस कर देना पड़ता है। जैसे मुझे 100 का प्रेडिसर निकालना है तो उसका क्या हो जाएगा? 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो 99। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं प्रेडिसर मीन्स जस्ट पहली वाली जो वैल्यू होती है उस नंबर के वो होती है उसकी प्रेडिसर। क्लियर? अब जैसे कि मीन्स हमें प्रेडिसर निकालने के लिए उस नंबर में से क्या कर दो? 1 माइनस कर दो। और सक्सेसर क्या होता है? उस नंबर में हमें जस्ट 1 प्लस करना पड़ता है। जैसे अगर मैं पूछ लूं 54 का सक्सेसर क्या होगा, तो 54 का क्या हो जाएगा सक्सेसर? प्लस 1 कर दो 55। तो 55 इज द सक्सेसर ऑफ 54। मींस देखो अभी हम करते हैं क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि हमारा ये ए वाला पार्ट है ना, अब ये वाला जो ए पार्ट है इसका हमें प्रेडिसर भी निकालना है और सक्सेसर भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। देखो ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 और ये हमारा ए वाला पार्ट। तो इसका हम सक्सेसर भी निकालेंगे, प्रेडिसर भी निकालेंगे। तो देखो पहले हम सक्सेसर को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, सक्सेसर को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखो सक्सेसर मींस क्या होता है? +1। तो मेरे को ये वाले नंबर में 4 6 7 5 1 8 में क्या करना है? +1 कर देना है ना। तो +1 कर देंगे तो 8 + 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 1 का 1, 5 का 5, 7 का 7, 6 का 6, 4 का 4 और 1 का 1। मींस लास्ट में बस मुझे एक नंबर क्या कर देना, बढ़ा देना है। किसमें? सक्सेसर में। अब प्रेडिसर की बात करते हैं, हमें इसका प्रेडिसर भी निकालना है। तो प्रेडिसर मींस क्या होता है? -1। तो इसी नंबर में से जो ये वाला हमारा नंबर दिया हुआ है ना, इसी का हमें प्रेडिसर भी निकालना है। तो इसी में से हम क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो देखो हम कैसे लिखेंगे? 1 4 6 7 5 1 8। ये तो मेरा नंबर ही है। ठीक है, तो इसमें से -1 कर देंगे तो हमारा नंबर क्या आएगा? 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 और फिर बाकी पूरा नंबर हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या? ये वाला जो ब्रैकेट में है ये है हमारा प्रेडिसर और ये वाले जो पहले ब्रैकेट में ये हमारा सक्सेसर। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? सक्सेसर में क्या कर दो? लास्ट का एक नंबर बस बढ़ा दो। जैसे यहाँ पे देखो अगर हम डायरेक्ट करने की सोचे तो ये 8 था, तो सक्सेसर के लिए हमें क्या करना था? बस 1 नंबर बढ़ा देना था, तो ये 9 हो गया था। और इसी तरह से प्रेडिसर में ये 8 था तो हमें क्या करना पड़ता है? लास्ट का बस एक नंबर घटा देना पड़ता है, तो माइनस कर देना पड़ता है। तो अभी अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे बी वाले पार्ट से। ठीक है, तो देखो बी वाला जो पार्ट है, या फिर आप अगर चाहें तो ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारी पूरी प्रोसेस है इसको सॉल्व करने की। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे वो देखो मैं बताता हूँ। बी वाला जो पार्ट है, देखो बी वाला पार्ट और हम एक बार कर लेते हैं माइनस प्लस करके, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आप कंफ्यूजन हो सकती है ना। लेकिन हम सक्सेसर तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सक्सेसर देखो इस नंबर के में हमें बस 1 ऐड करना है। तो जब देखो मैं लिख ही देता हूँ पूरा नंबर 1 2 3 4 5 6, इसमें हमें क्या करना है? +1 करना है सक्सेसर में। तो 0 + 1 1 और बाकी के कितने 0 आ जाएंगे? 5 zeros और 9। तो ये तो हो गया हमारा सक्सेसर, हमने +1 कर दिया। प्रेडिसर में क्या होगा? हमें 1 माइनस करना पड़ेगा। तो हम 1 माइनस करेंगे प्रेडिसर में, तो फिर से 1 2 3 4 6 zeros है। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब हमें -1 करना है इसमें से, तो हमने -1 कर दिया। अब देखो 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो 0 का मैं क्या कर दूंगा? 10 और बाकी के क्या हो जाएंगे? ये 9 हो जाएंगे। ये हमने सीखा है माइनस करना। ठीक है, ये भी और ये भी। और ये 9 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 10 में से 1 जाएगा तो ये 9 और बाकी का 9 आ जाएंगे हमारे।
ठीक है, 5 9 और ये, तो ये जो है ना हमारा ये है प्रेडिसर बी वाले पार्ट का, और सक्सेसर भी निकाल लिया, ये है हमारा सक्सेसर और ये है हमारा प्रेडिसर। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सक्सेसर में +1 कर दो, प्रेडिसर में -1 कर दो। अच्छा, अब इसका मुझे करके बताओ। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो हम डायरेक्ट भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 ही तो प्लस करना है और 1 माइनस करना है। तो देखो ये वाला जो है सी वाला पार्ट, इसका हम पहले निकालेंगे सक्सेसर। सक्सेसर के लिए हम पूरा नंबर लिख लेते हैं। कितने 9 है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 लिख दी। अब हम सक्सेसर के लिए क्या करेंगे, +1 कर देंगे। जब 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 9 + 1 10, 9 + 1 10, फिर 9 + 1 10, फिर 9 + 1 10, है ना, फिर ये 10, फिर ये 10, ये 1 1 कैरी आती जा रही है ना, और ये क्या आ जाएगा 10। तो ये जो है ये आ गया हमारा क्या, ये वाला आ गया हमारा सक्सेसर। ठीक है, ये आ गया हमारा सक्सेसर। अब हम निकालेंगे प्रेडिसर। प्रेडिसर अब थोड़ा सा मुझे बताओ कि 1 माइनस ही करना है ना, तो कितने 9 थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -1 बस तो करना है, तो 9 का क्या हो जाएगा, बस 8, बाकी 7 तो 9 ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रेडिसर हो गया। सी वाला पार्ट भी हमारा डन हो गया। अब हम करेंगे क्या, डी वाला पार्ट। तो डी वाले पार्ट में अच्छा आंसर ही चल रहे हैं हमारे ये सारे। सक्सेसर के लिए मैंने एस लिखा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस। तो डायरेक्ट बता सकते हो क्या, देखो ये अगर हम 1 प्लस करेंगे तो लास्ट में ही तो 1 जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा बस। तो हम डायरेक्ट आंसर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 1 1 2 3 4 5 6 0 लिख दिए, और फिर लास्ट में 2 लिख दिया, क्योंकि 1 प्लस करना पड़ेगा। और प्रेडिसर क्या हो जाएगा, ये 1 हम हटा करके 1 से कम क्या होता है हमारा 0 होता है, क्योंकि प्रेडिसर में हम 1 माइनस करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे 1, और कितने जीरोस हैं काउंट करना जरा, 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, तो 1 लिख करके 1 2 3 4 5 6, और क्योंकि प्रेडिसर लिखना है तो 1, ये वाला जो हमारा लास्ट वाला 1 है तो एक कम हो जाएगा, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे या फिर 1 में से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे डी वाले पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं ई वाला पार्ट। ई वाला पार्ट का आप डायरेक्ट बताएंगे मुझे आंसर। सबसे पहले सक्सेसर बताओ मुझे क्या होगा, जो लास्ट है, लास्ट वाला नंबर इसमें 1 प्लस कर देंगे ना, तो 0 है, तो 0 से एक बड़ा क्या होता है, एक ही तो होता है। 0 में 1 प्लस करोगे तो 1 ही तो आ जाएगा, और बाकी का नंबर एज इट इज सेम रहेगा। तो अब हम लिखते हैं इस नंबर को, देखो कैसे, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये एस लिखा है, एस मीन सक्सेसर। ठीक है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, ये एस। ठीक है, सक्सेसर क्या होगा हमारा 5 1 7 5 0 1 0 5, और फिर लास्ट में 0 की जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से प्रेसिडर बताओ मुझे, डायरेक्ट प्रेसिडर बता सकते हो। देखो 0 से जब आप 1 माइनस करेंगे तो ये 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 50 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 49, बाकी का एज इट इज सेम रहेगा। या तो हम डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं, अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो आप डायरेक्ट माइनस कर देना 1 से। जब आप माइनस करेंगे ना इस वाले नंबर को 1 से, तो आपको प्रेसिडर मिलेगा, और जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 49 बस आ जाएगा, 50 की जगह 49 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, और जैसे ये 50 की जगह 51 हो गया था सक्सेसर में, इसी तरीके से 50 की जगह 49 आ जाएगा प्रेसिडर में, क्योंकि प्रेसिडर में हम क्या करते हैं 1 कम करते हैं वैल्यू। ठीक है, ई वाला पार्ट हो गया। अब हम करते हैं एफ वाला पार्ट। एफ वाला पार्ट भी बताओ मुझे, डायरेक्ट बताओ। सबसे पहले हम सक्सेसर निकालेंगे। सक्सेसर मीन्स 1 प्लस, सक्सेसर मीन्स 1 प्लस, ये एस लिखा है मीन्स सक्सेसर, तो 1 है। 1 मीन्स लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, एक बस बढ़ा देना पड़ता है, जो भी लास्ट में नंबर होता है उसका क्या कर दो, एक ज्यादा कर दो। तो 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा 2, और बाकी का सेम रहेगा। तो चलो हम इसको कर देते हैं, या फिर डायरेक्ट 1 प्लस कर देना, जैसे हमने फर्स्ट अभी ए वाले पार्ट में किया था वैसे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 3 4 7
0 6 8 1 और लास्ट में क्या हो जाएगा 1 का 2, क्योंकि ये है हमारा सक्सेस है। अब हम प्रेसीडर निकालेंगे, प्रेसीडर में 1 माइनस, तो ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। प्रेसीडर में लास्ट वैल्यू हमें एक कम करनी पड़ती है ना, और बाकी की वैल्यू कैसी रहती है हमारी, सेम ही रहती है। तो चलो लिख देते हैं 2 3 4 7 0 6 8 और ये क्या हो जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा 0, लास्ट में एक कम कर देंगे। ये 1 का क्या हो गया 2 हो गया किस में, सक्सेसर में, और ये 1 का 0 हो गया किस में, प्रेसीडर में। ठीक है, तो क्लियर है। तो इस तरीके से कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 है ना। तो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखो हमें दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू के साइन लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं ए वाला पार्ट। ठीक है, ए वाला पार्ट देखते हैं। तो जब हम ए वाला पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा पूरा ए वाला पार्ट, ठीक है, तो इसमें बताओ मुझे कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। इसमें मुझे चेक करना है कि कौन नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो देखो इसमें मेरा 6 है, इसमें भी मेरा 6 है। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। इसमें देखो 6 3 5 पहले और 6 3 5 इसके भी पहले, सेम सेम है ना। अब हम देखेंगे चौथा नंबर। जब हम चौथा नंबर देख रहे हैं तो इसमें क्या है 6 और इसमें चौथा नंबर कौन सा है 4। तो अब मेरा कौन बड़ा होता है, 6 या 4। तो 6 बड़ा होता है ना, तो हम कौन सा साइन लगा देंगे, ऐसा साइन लगा देंगे। ठीक है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे एक एक नंबर कंपेयर करो और फिर जो भी मींस जो इक्वल के बाद जो भी पहला बड़ा नंबर है उसको बस लिख दो। जैसे आपने ये समझा होगा 635 और 635 दोनों में सेम सेम था, लेकिन चौथा नंबर क्या था, अलग था। तो हमने उसके अकॉर्डिंग पता कर लिया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलो बी वाले पार्ट पे आओ। जब हम बी वाला पार्ट फिर से हम कंपैरिजन करेंगे, देखो इसमें 900, इसमें भी 900, लेकिन जो तीसरी वैल्यू है वो क्या है, इसकी तीसरी वैल्यू क्या है, इसकी 0 है और इसकी 4 है। ठीक है, तो कौन सा हमारा बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा, तो हम ऐसा साइन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे ब्रैकेट में ये वाला आंसर। अब हम करेंगे कौन सा वाला पार्ट, सी वाला पार्ट। तो चलो सी वाला पार्ट बताओ मुझे। सी वाला पार्ट फिर से वैसे ही कंपेयर करो। तो जब हम देख रहे हैं तो देखो ये 3 है पहला, देखो 30 और 30 दो नंबर तो सेम सेम है। इसके बाद हम देखें तो तीसरा नंबर जो है वो इसका 0 है और इसका तीसरा नंबर है 4। ठीक है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला आएगा हमारे सी वाले का आंसर। कोई डाउट, कुछ भी नहीं है, बस कंपेयर करना है हमें नंबर को और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाओ, बहुत ही इजी है। अब आगे देखते हैं। देखो इसका पहला नंबर 1 है, इसका भी पहला नंबर 1 है, इसका नंबर दूसरा क्या है 5 और इसका क्या है 1। हमें तो दूसरे नंबर इसका डिफरेंट है ना, दूसरा नंबर डिफरेंट है, तो अपन क्या कर देंगे, ये इसका 5 है दूसरा नंबर और इसका 1 है दूसरा नंबर, तो ऑब्वियसली 5 बड़ा होता है, तो इस वजह से हमारा ऐसा साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी वाला पार्ट और इसी तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।